तो इसलिए जो ऐसी जागृति वाली पिक्चर बनती है, सभी समाजों को, सर्व हिंदू समाज को आगे आके और ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए जो जागृति पे, उस पर ही ध्यान दे। और वो हमारी किस्मत है कि हमको हिंदू धर्म मिला है। तो जय श्री राम। इनका टारगेट है 2050 में भारत को इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। ये किस तरह से चाहते हैं हमारे देश को इस्लामिक कंट्री बनाना। कर बहुत 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 ज़्यादा दुखी हूँ कि हमारी बहनें इस तरह से प्रताड़ित हो रही हैं। द कश्मीर फाइल्स तो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी, जिसमें कश्मीर में हुए अत्याचार की कहानी को बखूबी पेश किया गया, जिसको लेकर प्रतिक्रिया व विरोध हुए, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन फिल्म ने आईना दिखा दिया कि वह बिना प्रचार के भी सुपर डुपर रही। वहीं अब सुदीप्तो सेन की मूवी, जो कि केरल के हालात पर बनी हुई है, जिसे नाम दिया गया है द केरला स्टोरी, जो कि अब चर्चा में है। विपक्ष व केरल सरकार ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। बच्चों को लेके आए हैं और मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जोरदार है। और इसके अंदर लव जिहाद को किस तरीके षड्यंत्र करके हमारे बच्चों को फंसाया जाता है, उनको उग्रवाद आतंकी बनाया जाता है, इसके अंदर वो चीज़ें दिखाई गई है। और किस तरह से इसको मतलब लव जिहाद से प्रेरित होकर जिस तरह से लोग लव जिहाद करते हैं अपने बच्चों के साथ में, तो ये विधर्मी लोग जो लव जिहाद कर रहे हैं उनसे मतलब हम ये मूवी इसलिए दिखाना चाहते हैं कि लव जिहाद से बचे और इनको शिक्षा मिले इस तरीके से, इसलिए हम इनको प्रेरणा देना चाहते हैं। और ये मूवी और दिखाने का उद्देश्य ये भी है कि ये जितने भी खान गैंग हैं और जितने भी बॉलीवुड के हीरो हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपने धर्म के हमारे हिंदुस्तान से कमाते हैं और आज हमारे हिंदुस्तान को ही बदनाम कर रहे हैं। और मतलब विदेश में जाके हमारे हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान से कमा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो छोटे पर्दे के जो हीरो हैं वो बड़े हीरो बने और जो राष्ट्रहित की जो मूवियाँ हैं, राष्ट्रभक्त जो आगे आएँ और राष्ट्रहितैषी जो मूवियाँ हैं वो बने, ये हमारा उद्देश्य है। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम रेखा चौधरी है, राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ मैं। और कल हम बड़े ज़्यादा मात्रा में महिलाओं सहित बालिकाओं सहित पिक्चर देखने आए थे। कल पिक्चर देखते ही स्टार्टिंग से ही रोंगटे खड़े हुए हैं और आंखों में आंसू के साथ हमने वो पिक्चर देखी है। घर जाने के बाद लास्ट में जो एक मोमेंट आता है जब वो अपनी बेटी को बोलती है कि तो तेरे को माँ बन के कैसा लगा, तब वो सुन के हमको लगा कि वास्तव में हमारी बेटियाँ जब माँ बनेगी तब हमारा उनको महत्व पता पड़ेगा कि माँ क्या चीज़ होती है। सबसे मेन मुद्दा मुझको पिक्चर का ये अच्छा लगा। और लव जिहाद पे तो जो बनी हुई है वो तो सभी को पता ही है, अच्छा विषय है बहुत। और आगे उम्मीद करते हैं कि इससे भी और अच्छी पिक्चर बने ताकि सब हिंदू जागृत हो जाए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। द केरल स्टोरी बेसिकली धर्म परिवर्तन पर बनाई गई है। 2 घंटे से अधिक यह मूवी कई राज्यों में टैक्स फ्री तो कई जगह टैक्स के साथ रिलीज हुई है। फिल्म 3 लड़कियों पर बनाई गई है जो केरल के अलग अलग जिलों से नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कॉलेज आती हैं। वहां उनके साथ हिंदू लड़कियां एक मुस्लिम लड़की के संपर्क में आती है, जहां इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। मासूम भोले भाले दिखने वाले कुछ युवा जो कि नाम परिवर्तन कर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उन्हें जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं और धर्म परिवर्तन कर दबाव बनाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में धर्म परिवर्तन का काला खेल जोरों पर चल रहा है। केरल में लव जिहाद धर्म परिवर्तन बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में केरल हाई कोर्ट ने भी 9 दिसंबर 2009 में शाहीन शाह वर्सेज केरल स्टेट ने कहा था कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में लव जिहाद चल रहा ज़्यादा दुखी हूँ कि हमारी बहनें इस तरह से प्रताड़ित हो रही हैं। हम सबकी आंखें बहुत ज़्यादा बंद थी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी मूवियाँ बार बार बननी चाहिए ताकि जिस तरह से 90s 80s में जो हमारा ब्रेन वॉश किया गया था मूवीज़ देख के, जिसमें हर मूवी में एक पंडित होता था जो बलात्कारी होता था, जिसमें हर मूवी में एक ऐसा मुस्लिम भाई होता था जो बहुत अच्छा होता था। तो ये जो धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया है, धीरे धीरे इसी माध्यम से वापस लोगों को मोटिवेट करके वापस अपनी घर वापसी एक तरह से करवा सकते हैं। तो मैं बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ मूवी देखने के लिए आए
और ये मूवी जो है एक्चुअल में रोंगटे खड़े कर देती है कि किस तरह से एक लड़की कितना कुछ सह जाती है केवल इसलिए कि वो अपने धर्म को नहीं जानती है। तो मैं सबसे ये बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी एज में धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। माता पिता जहाँ उनको दूसरे धर्म के अगेंस्ट की शिक्षा देते हैं, वहाँ अपने धर्म में इतना परिपक्व करें कि कभी वो बेटी दूसरे धर्म को महान समझने की भूल करे ही ना। केरला स्टोरी, इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ किस तरह से ब्रेन वॉश करके हमारी हिंदू बहन बेटियों का लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन किया जाता है और हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से ये इनको एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करा जाता है हमारी बहन बेटियों को। अब इस मूवी को देख के ऐसे रोंगटे खड़े हुए हमारे, इस तरह की मूवी खूब आनी चाहिए हमारे देश में। हिंदू बहन बेटियों को देखनी चाहिए, सभी हिंदू बेटियों हमारी सभी हिंदू बहन बेटियों को इस तरह की मूवी देखनी चाहिए और हमारे घर परिवार में हमारी हिंदू बहन बेटियों को लाए, अपने परिवार को लेके आए जो 18 से ऊपर है उनको ला के इस तरह की मूवियाँ दिखा के उनको जागरूक करना चाहिए। हमारा समाज अभी सो गया है, हमारे समाज को जगाने की हमारे समाज को जगाना होगा। किस तरह से हमारा समाज सो रहा है देख सकते हैं आप, किस तरह से ये लव जिहाद ये चला रखा है हमारे देश को। इनका टारगेट है 2050 में भारत को इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। ये किस तरह से चाहते हैं हमारे देश को इस्लामिक कंट्री बनाना। केरल एसटीएफ ने भी 5000 मामलों का जिक्र किया है कि जिसमें प्यार के नाम पर युवतियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसमें हिंदू व ईसाई लड़कियां शामिल थीं। केरल की कभी आपने मूवी देखी, कैसे लगी आपको? जी, मैं त्रिपुरा कंवर चौहान। अभी हमने द केरला स्टोरी मूवी देखी है श्री राम सेना के थ्रू। बहुत अच्छी मूवी है और मैं यही कहना चाहूँगी इस मूवी में जिस तरीके से धर्म का बताया गया है कि कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है ब्रेन वॉश करके, तो आज के ज़माने की लड़कियाँ पढ़ी लिखी है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई है हमारे भारत में और कई वैसी घटनाएं उसके बाद सुनने में भी आई है, तो लड़कियाँ उसके बाद भी नहीं सीखती है, ना समझती है, उसके बाद भी बोलती है कि मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमारा वाला सुधरा हुआ है, तो एक बार ये मूवी आके ज़रूर देखें किस तरीके से केरला की लड़कियों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है और सहन करनी पड़ रही है। जो बच गई है उनके थ्रू ये स्टोरी सुनिए कि किस तरीके से उन्हें ये दर्द झेला गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कृपया करके एक तो विश्वास ना करें, हमारे हिंदू लड़के हैं। आज उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, मूवी में एक चीज़ बोली गई थी कि एक है जो एक्ट्रेस बोलती है कि है ना पापा आपने सब कुछ बताया लेकिन आपने हमें हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज अदर धर्म को ले लो, सब अपने अपने धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन हम हिंदू होकर हमारे धर्म के बारे में अगर हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो वो कैसे सीखेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि आने वाला जो टाइम है हमारे, आज अगर भागवत गीता वगैरह नहीं पढ़ी गई तो आने वाला समय वो दूर नहीं है। सही कहा है कि 20 सालों में जो केरला है वो बन जाएगा इस्लामिक देश, वैसे फिर भारत को भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये कहूँगी कि एक बार ये मूवी देखिए और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि लड़की शादी करके चली जाती है, वापस आने की स्थिति में नहीं होती, तो माँ बाप को इस ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, माँ बाप को एक बार उन पर फिर से ट्रस्ट करना चाहिए। उन्हीं की औलादे उन्होंने पैदा की है, अगर वो भटक चुकी है तो हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना है। एक बार उन पर विश्वास करें, अगर वो हमारे पास आना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले हिम्मत दे, विश्वास दे, ताकि वो हमारे पास आए, क्योंकि हमारे अलावा उनका और वापस कोई नहीं होता। और बस यही मूवी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। मैं चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स गर्ल्स हैं स्पेशली वो इस मूवी को देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो पाएँ और स्पेशली मुस्लिम लड़कों पर या कोई भी जेंट्स हो उन पर ईजिली बिलीव ना करें। और अगर आप किसी पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए हैं तो आप उसी चीज़ पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें, देश का नाम रोशन करें। और जैसा कि मूवी में गीतांजलि नाम की लड़की ने कैरेक्टर जो था उन्होंने बताया था कि घर में आप धर्म के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि उसके पापा कम्युनिस्ट थे। तो जैसा हमारी जो मदर्स है वो तो हमको अपने धर्म के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता रही है। तो मैं चाहूँगी कि सब जने अपने अपने घर पर, स्पेशली जो मदर्स फादर्स हैं, वो अपने बच्चों को अपने लेवल पे ये सिखाएं कि हमारा धर्म कितना ग्रेट है। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे धर्म की बुराई करें, लेकिन अपने गॉड को और अपने धर्म को हम सर्वोपरि माने, तो ही हम देश के लिए आगे कुछ कर पाएंगे। और दूसरे धर्मों में बिलीव ना करके हम उनके लिए मीन्स कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जो हम स्टोरी मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी और इसमें जैसे मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे इसमें जो दिखाया गया था, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के जो भी भगवान हैं उनके बारे में सब गलत चीज़ बताई थी। तो आज के अगर उन लड़कियों को सब अच्छी चीज़ों का नॉलेज भी होता है, जैसे कृष्ण भगवान ने कैसे गीता का ज्ञान दिया, कैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ये सब चीज़ें अगर उन्हें पहले से पता होती, अगर उनके घर में ये सब ज्ञान दिया गया होता तो वो इस बात को सच नहीं मानती। तो हमें जैसे पर्टिकुलर धर्म जो जिस भी दूसरा धर्म है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, तो ये जब
ध्यान का अभाव होता है, तभी वो धर्मांतरण की तरफ बढ़ी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको अपने धर्म के प्रति जानना चाहिए और ये मूवी देखनी चाहिए और किसी भी गलत रास्ते पर ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसा कि कॉलेज में होता है कि सारी लड़कियाँ आती है, तो जो लड़कियाँ होती है वो जो लड़के जो करते हैं वो उनका नाम चेंज करके उनसे बात करते हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर उनको फंसाते हैं, नंबर देते हैं उनसे, फिर वो लड़कियाँ भी उनसे बातें करती है, फिर वो क्या करती है धीरे धीरे उनका माइंड वो वॉश करते हैं, उसको पूरा मैनिपुलेट कर देते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वो उनको पूरा चेंज करेंगे, वो पहले उनको घर से दूर करेंगे सबसे पहले, फिर वो उनको सारी चीज़ें अपने हिसाब से करनी बताएंगे, तुझे ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये सब चीज़ें उनको मना कर देंगे, फिर धीरे धीरे उनको पूरा चेंज करना चालू करेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि इस्लाम कबूल कर लो और हमसे शादी कर लो, ऐसा करके फिर उनको छोड़ देते हैं, जैसा इस मूवी में बताया गया। और इसमें जैसे गीतांजलि ने बोला भी था कि आपने धर्म क्यों नहीं बताया, तो जो लोग पेरेंट्स जो घर पे भी रहते हैं तो कभी अगर टाइम मिले 5-10 मिनट ही अपने धर्म के बारे में बच्चों को बताए क्या चीज़ है और क्या नहीं है। जैसा बताया कि गॉड के बारे में बुरी चीज़ें बताई कि वो उनके लिए जैसा बोला था कि शिवा की वो अपनी पत्नी के लिए रोए थे, तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए रोए थे, वो ऐसे ही बिल्कुल नहीं रोए थे। तो सारी जो भी अच्छी चीज़ें हैं सारी अच्छी ही है वैसे, तो सब चीज़ें उनको बतानी चाहिए कि क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें नहीं है। थैंक यू। मैंने ये मूवी देख के इतना इंस्पायर करा है कि मतलब जो लड़कियां फंस जाती है लोगों के बीच में, जैसे ज़्यादातर मुस्लिम अटैचमेंट्स होते हैं, उनसे अटैचमेंट भी ना रखे तो बेहतर है। और जो हमारा रिलीजन है जो हमें किस्मत से मिला है उस पर ही ध्यान दें, और वो हमारी किस्मत है कि हमको हिंदू धर्म मिला है। तो जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम। आज हमने द केरला स्टोरी मूवी देखी जो बहुत ही इंस्पायर है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो बताया गया है धर्म परिवर्तन करवाया गया है, उसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत हमारे घर से ही करनी पड़ेगी, तब हम बाहर अपने बच्चों को समझा पाएंगे। अगर हम अपने घर में ही बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पूरा बता देंगे तो वो बाहर उनका कोई भी ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। और जिस तरह लड़कियों को ये मूवी देखनी चाहिए, मेरे हिसाब से लड़कों को भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि वो हमारे आसपास की जो युवतियाँ हैं, जो हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई लड़कियाँ हैं, उनको ये समझा पाए, उनको ये बता पाए, उनका ध्यान रख पाए। बस इस मूवी से यही मैं कहना चाहूँगी। आप बोलो अभी ना बोला ना। जय श्री राम। हमें मूवी बहुत अच्छी लगी। इसमें यही बताया गया है कि आजकल युवा पीढ़ी को हर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने धर्म के प्रति अगर कोई हमें भड़काता है तो उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, ना ही किसी के जो है रीज़न वो मैं ये मानती हूँ कि जो आजकल जो पीढ़ी अपने आप को मॉडर्न समझ रही है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट वही है कि हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग सब धर्म अपना सकते हैं। आज मुस्लिम्स को देख लो, वो हमारे मंदिर में नहीं आते, तिलक नहीं लगाते, हमारा प्रसाद नहीं लेते। क्रिश्चियंस को देख लो, वो अपने धर्म को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन हमारे जो हिंदू लोग हैं वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं है। कोई दरगाह जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, तो इसी वजह से ये धर्म परिवर्तन होने पर ये लोग मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई उनके भगवान ने सुना, उनके भगवान ने हमें ठीक किया, तो नहीं हम उनको अपनाएंगे। तो आज अगर हमारे इसमें बीमार हो रहे तो क्यों भगवान का हमारा इष्ट इतना कमजोर पड़ गया कि हम लोग उन पे विश्वास ना करके और हम लोग पीर बाबा के चर्चों में मज़ारों पे इन पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं और उनको हम मान रहे हैं कि भाई हमारा सब कुछ सही करने वाले वो है। तो अगर हम खुद ही अपने जो धर्म है, हमारे जो भगवान है, हमारे इष्ट देव है, हम खुद ही उन पे मजबूती रहेंगे तो लोग तो उंगली उठाएंगे ही है। तो उन्हें वो चीज़ें वहाँ पकड़ में आ जाती है कि भाई ये अपने धर्म में कमज़ोर है तो इन्हें अपना निशाना बनाओ। तो सबसे बड़ा मोटिव ही वही होता है उनका कि भाई ये इनको टारगेट करना है हमें। तो अगर यहाँ लड़कियाँ लेडीज़ ये मजबूत हो जाएगी तो कोई हमारा धर्म परिवर्तन करने पर हमें मजबूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि धर्म परिवर्तन ना करें, अपने दिमाग से सोचें। आज की जनरेशन है, पुराने हमारे जो बुजुर्ग है वो सही कहते थे कि आने वाला कल बहुत बुरा होने वाला है, तो हम उसे बुरा ना करके हम उसे अच्छा करें। आज सनातन धर्म में बागेश्वर बाबा को ले लो, नीम करोली बाबा को ले लो, आज उनकी कितनी मान्यता हो गई है, उनकी वजह से सनातन धर्म उठ रहा है। तो हम लोग कम से कम इन चीज़ों को बढ़ावा तो दे सकते हैं ना, उनका साथ देकर, ना कि इन सब चीज़ों को दबा कर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोगों ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो हम लोग इसका मान सम्मान करें। मैं बस यही कहना चाहूँगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज श्री राम सेना के बैनर तले उदयपुर में जितनी भी हमारी सनातनी बहनें हैं उन सबको इस सिनेमाघर तक लाया गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह आज भारत में हिंदू वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, किस प्रकार से छोटी छोटी बालिकाओं को, बहनों को बहला फुसलाकर सीरिया जैसे आतंकिस्तान के गढ़ में ले जाकर उन्हें एक मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके साथ अनेकों तरह की विकृतियाँ हो रही हैं, उनके साथ रेप, बलात्कार, नाना तरह के एक साथ 15-15, 20-20, 25-25 जने उनके साथ जो गलत हरकतें कर रहे हैं उसके खिलाफ ये मूवी बनी है। मैं सबसे पहले इस मूवी बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंसानियत पर बनी हुई इस मूवी को उसने किस प्रकार के लोग होते हैं इस विश्व में
वो दिखाया है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, और मानवता को किस प्रकार से शर्मसार किया गया है, कैसे एक भोली भाली लड़की को मोटिवेट करके उसका ब्रेन वॉश करके उसको किस प्रकार से इस जिहाद में धकेल दिया गया और कैसे उसे मानव बन बनाया गया। इस पूरी घटना को लेकर ये पिक्चर बनाई गई है, और उस पिक्चर को इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आज की बच्चियां शायद सनातन के महत्व को नहीं समझती हैं। हम किस्मत वाले हैं जो हमें हिंदू धर्म मिला है, तो ये चीज़ हर हिंदू को पता होनी चाहिए कि हम किस्मत वाले, हमें हिंदू धर्म मिला है जो हमें ऊपर से मिल के आता है। हमें किसी को धर्म परिवर्तन करना नहीं पड़ता, हम हिंदू बन के आते हैं। हमारे को कोई जो ज़बरदस्ती ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, और हमें किसी भी रूप में किसी के बहकाव में आके दूसरा धर्म नहीं अपनाना चाहिए। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए कि किस तरह से उनको फंसाया जाता है और कहाँ पे बेच दिया जाता है, और उनकी फिर हालत क्या होती है इस मूवी में दिखाया गया। जय हिंद, जय भारत। मेरे को ये कहना है कि मेन प्रॉब्लम शायद ये है कि जो हमारा रिलीजन है वो बहुत लिबरल है, और हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस देते हैं बाकी रिलीजन्स को, और हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं लिबरल और मॉडर्न और कूल बनने में। हमको ऐसा लगता है जो जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, जो हिंदू सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने बच्चों का नाम मुस्लिम नाम रख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है ये और ये साइन है, और हम उनको फॉलो करते हैं। हम करते हैं कि भाई हमको लिबरल बनना है, ये बनना है। तो मेन प्रॉब्लम शायद यही है कि हमको भी अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमारी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है। उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनका ब्रेन वॉश करा के, और हर एक लड़की को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में चीज़ कितना ज़रूरी है कि आप खुद का डिसीजन खुद ले सकें, ना कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें करें। तो बहुत अच्छी मूवी है और हर लड़की को देख के आनी चाहिए। वही सर्वोपरि है। तो सबसे पहले तो ये बात हो, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। जो भी पैदा होता है सर्वप्रथम सनातन धर्म में जन्म लेता है, उसके बाद उसमें काट छाट होने के बाद वो व्यक्ति दूसरे रिलीजन में जाता है। सर्वप्रथम सर्वोपरि हमारा सनातन धर्म है। तो सबसे पहले तो मैं जो आज की जो लड़कियां और युवतियां इतनी भारी संख्या में देखने के लिए, उन सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमें अल्प समय में हमने जो सूचना दी थी उस पर इतने आगे भी हमारे और टीम का हमारे बैठक लेंगे, मीटिंग लेंगे। अगर और रहा तो हम आगे भी और शो आयोजित करेंगे ऐसे निःशुल्क, और अधिक से अधिक कन्याओं को महिलाओं को दिखाने के प्रयास करेंगे। अब मैं सर्व समाज जो संगठन और जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो आए दिन रैलियों जुलूसों पर जो खर्चा करते हो, इस चीज़ को मंदिरों को सजाने में खर्चा करते हो, थोड़ा सा खर्चा ऐसी फिल्में जो बनाने की हिम्मत कर रहा है तो समाजों को ला के ऐसी फिल्में दिखा के और असली जागृति समाज में ये फिल्में लाती है। कोई डेकोरेशन रैलियों में खर्चा करने से कोई जागृति नहीं आती है। जितनी किसी जुलूस में रैलियों में भीड़ देखने को मिलती है, जब कोई अपराध या घटना होती है तब कभी कोई भीड़ आगे नहीं आती है। तो इसलिए जो ऐसी जागृति वाली पिक्चरें बनती है, सभी समाजों को सर्व हिंदू समाज को आगे आके और ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए जो जागृति पैदा करती है। और लड़कियों से स्पेशल कहना चाहूँगा जो इस फिल्म में जिस प्रकार से एक आसिफा 3 लड़कियों का दिमाग डाइवर्ट कर देती है, ऐसी आसिफा हर स्कूल में हर कॉलेज में आपके आसपास सीट पे बैठती है। उन आसिफा पे ध्यान देना बंद करो, अपने धर्म अपने रिलीजन पे ध्यान फोकस करो। भगवत गीता रामायण अगर अपने शाश्वत अपने धर्म आपने पढ़ लिए तो आपको किसी धर्म के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सत्य घटनाओं पर आधारित यह फिल्म बनाई गई है जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स भी शामिल की गई है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है जहां धर्म परिवर्तन करवाया गया है। आपकी इस फिल्म को लेकर के क्या राय है, हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करें।